हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GOVTS ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 10th के लिए वीकली टेस्ट का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का अगला टेस्ट 9 दिसंबर 2023 को होने वाला है और उस दिन आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश का टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और आप देख लेने के बाद आप अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी का होने वाला समय आपको टोटल 90 मिनट दिया जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। क्लास आपका 10th, मार्क्स टोटल आपका 40 नंबर का होगा। आपको पता ही होगा कि आपका वीकली टेस्ट में 10 ऑब्जेक्टिव होता है जो कि आपका 2 नंबर का पूछा जाता है और आपको 6 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो कि आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का रहता है। टोटल आपका सब्जेक्टिव यानी कि लिखने वाला आपका 20 नंबर का होता है। टोटल आपका 40 नंबर हो गया। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग का पहला प्रश्न कहता यह है कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ का लेखक कौन है। तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लेखक कौन है आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कहता है आपका चपला देवी, मधुकांकरिया, मृदुलागंज, महादेवी वर्मा। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मधु कांकरिया। आपको याद रखना, आप सभी चैप्टर का लेखक और कवि का नाम याद रखिएगा। ये आपका पूछता है, इसलिए आप लोग सभी चैप्टर का कवि और लेखक का नाम याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, 2 नंबर का प्रश्न कहता है आपका सिक्किम राज्य की राजधानी का नाम क्या है। तो सिक्किम राज्य है तो उस राजधानी का नाम क्या है आपको बताना है। क्या तिब्बत है, या फिर क्या काठमांडू है, या फिर देहरादून, या फिर गंगटोक। तो आपका 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगटोक सिक्किम राज्य की राजधानी है। सिक्किम राज्य की राजधानी का नाम क्या है, गंगटोक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, 3 नंबर का प्रश्न कहता है आपका साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ क्या है। तो साना साना हाथ जोड़ी का आपका अर्थ बताना है। क्या आपका ऑप्शन नंबर देखिए, ये कहता है छोटे छोटे हाथ जोड़कर, या फिर नमस्कार कर कर, या फिर बड़े बड़े हाथ जोड़कर, या फिर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, छोटे छोटे हाथ जोड़कर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, 4 नंबर का प्रश्न कहता है आपका साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ में लेखिका कहाँ कहाँ की यात्रा करती है। तो साना साना हाथ जोड़ी, तो इस पाठ में लेखिका जो है वो कहाँ कहाँ की आपको यात्रा करती है, वो लेखिका आपको बताना है। देखिए, ए ऑप्शन कहता है आपका गंगटोक, दिल्ली, आगरा, नेपाल, चीन, भूटान, नेपाल, कटाव, गंगटोक, युमतांग, कटाऊ, लयुंग। तो आपका 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सना सना हाथ जोड़ी में लेखिका जो है वो गंगटोक, युमतांग, कटाऊ और लयुंग का यात्रा करती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, 5 नंबर का आपका क्वेश्चन कहता है युमथांग सिक्किम से कितना दूर था। तो युमथांग जो है वो सिक्किम से कितना दूर था। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी, 149 किलोमीटर युमथांग सिक्किम से दूर था। कितना, 149 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, 6 नंबर का प्रश्न कहता है आपका चांदनी चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है।
ये जो चांदनी रात है तो उसको कवि देखकर क्या मतलब चांदनी रात को कवि देखकर कवि को किसकी याद आती है? क्या प्रेमिका के केशों में गुथे फूल, या फिर सांसारिक सुख, या फिर माँ की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमिका के केशों में गुथे फूल। यह क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 7 से लिया गया है। ये आपका चैप्टर का नाम हो जाएगा आपका छाया मत छूना। छाया मत छूना चैप्टर का नाम है। और कवि आप इसका आपका हो जाएगा, कवि का नाम जो है वो गिरिजा कुमार माथुर इस चैप्टर के लेखक हैं। क्या कौन? गिरिजा कुमार माथुर। याद कर लीजिए, ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, कभी छाया छूने से इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यह मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है, या फिर मृग तृष्णा मात्र है, या फिर शारीरिक पीड़ा प्रदान करती है, या स्पर्श योग्य नहीं होती है? तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन में पीड़ा बनकर चुभती रहती है, इसलिए कवि जो है वो छाया छूने से मना करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, मृग तृष्णा का अर्थ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितना भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ये वीकली टेस्ट में ही नहीं बल्कि आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए आप लोग सभी को याद कर लीजिएगा। देखिए आपको बताना है कि मृग तृष्णा का अर्थ है, तो मृग तृष्णा का अर्थ क्या है आपको बताना है। क्या मृग तृष्णा की मृग प्यास होगी, या फिर मृग की दौड़, या फिर छलावा? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मृग तृष्णा का अर्थ छलावा होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका, छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? छाया जो है तो इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? क्या बादलों के लिए, फिर छाँव के लिए, फिर मधुर स्मृतियाँ के लिए, या फिर खुशियों के लिए? तो 9 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुर स्मृतियों के लिए छाया शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए 10 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो छाया मत छूना पाठ के अनुसार आपको बताना कि छाया को छूने से क्या होता है। क्या सुख की प्राप्ति होती है, फिर दुख की प्राप्ति, या फिर धन की प्राप्ति होती है, या फिर भोजन की प्राप्ति होती है? तो 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख का प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हम लोगों का सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न था, और हम लोग सेक्शन ए का 10 प्रश्न पूरा कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन सी। देखिए सेक्शन सी का आपका प्रश्न जो रहेगा वो आपका 2 नंबर का होगा। देखिए कहता है आपका 2 नंबर का, यानी कि सेक्शन सी का 11 नंबर प्रश्न, छाया मत छूना पाठ में कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात क्यों कही है? देखिए आंसर है आपका क्या, छाया मत छूना पाठ के अनुसार कवि ने कठिन अर्थात के पूजन की बात इसलिए कही है क्योंकि व्यक्ति को ना ही चलते हुए विकित का सामना करना ही होगा। व्यक्ति हकीकत से दूर भाग नहीं सकता, तभी वह आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे विकित है, यहाँ पे होना चाहिए थे हकीकत का सामना करना ही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, छाया शब्द यहाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? कवि ने उसे छूने के लिए मना क्यों किया है? देखिए उत्तर इस तरह है। उत्तर क्या कहता है,
छाया शब्द यहाँ ब्रह्म या दुविधा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कवि ने उसे छूने के लिए मना किया है, क्योंकि भ्रम में सुखद स्मृतियों के साथ साथ एहसास करने से उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थात कवि ने उसे छूने के लिए मना किया है, क्योंकि उसको छूने से दुख दुगुना बढ़ जाएगा। जो दुख है, जो उसे हम फिर याद करेंगे, तो वह दुख हम लोगों का वो दुगुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, यानी कि वह फिर से दुख बढ़ जाएगा और हमें दुख में लेकर चला जाएगा। इसलिए जो बीत गया है, जो बीता हुआ है, उसे फिर हमें याद नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे सेक्शन सी का। ये आपका 3 नंबर का होगा, टोटल 6 नंबर का। देखिए, 13 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, मृग तृष्णा किसे कहते हैं? कविता में इसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो मृग तृष्णा किसे कहते हैं आपको बताना है। देखिए क्या कहता है, मृग तृष्णा का अर्थ है किरण की छह या प्यास। हिरण को रेगिस्तान में दूर चिलचिलाती धूप में पानी प्रतीत होता है, अतः विकास में व्याकुल उसे पानी के लिए एक जगह से दूसरे जगह दौड़ लगाते रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता है और उसकी प्यास भी शांत नहीं होती। इस प्रकार हिरण हमेशा भ्रमित होता रहता है। कविता में इसका मृगतृष्णा प्रयोग बड़प्पन का चाह के अर्थ में हुआ है। आप याद कर लीजिएगा सभी को अच्छी तरह से। देखिए, 14 नंबर का प्रश्न कहता है आपका, ये आपका सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर का है, कृतिका का। देखिए 14 नंबर प्रश्न था, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक, यहाँ घंटे लिखा हुआ है, यहाँ होना चाहिए था गंतोक के लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था? तो उत्तर देखिए आपका है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाए गंतोक लेखिका को इस तरह सम्मोहित कर रहा था कि वहां आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दर ढलान लेते तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। देखिए, आप याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यह हम लोगों का सेक्शन सी ने बल्कि डी है, सेक्शन डी। आपका 2 प्रश्न रहेगा, इसमें टोटल 5 नंबर का रहेगा। 5 नंबर एक प्रश्न रहेगा, टोटल आपका 10 नंबर का रहने वाला है। ये प्रश्न आपका नंबर का प्रश्न कहता है, गंतोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए उत्तर कहता है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग अपनी मेहनत से पत्थरों, यहाँ लिखा हुआ, पत्थरों को तोड़कर और पहाड़ों के बीच अपनी मेहनत से गंतोक, घंटे लिखा हुआ है, गंतोक होना चाहिए, गंतोक शहर को बसाया। वहाँ की औरतें अपनी पीठ पर अपने बच्चों को बांधकर पत्थरों पत्थरों लिखा है और टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पत्थरों को भी तोड़ती थी। अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 16 नंबर का प्रश्न कहता है, सना सना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा वृत्तांत में लेखिका हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्रण खींचा है उन्हें आपने शब्दों में लिखना है। तो सना सना हाथ जोड़ी में जो लेखिका जो थी, वह जितना भी अपने कैमरे में चित्रण खींचा, यानी कि जितना भी वो फोटो खींचे हैं, उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखिए उत्तर, पहला प्रश्न कहता है, हिमालय पल पल परिवर्तित होता दिखाई देता है। जब रास्ते में थे तो आगे बढ़ते जा रहे थे, तो हिमालय में पल पल परिवर्तन दिखाई दे रहा था। बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े हुए तो कहीं हल्का पीलापन लिए हुए प्रतीत होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट फिर कहता क्या है, हिमालय कहीं प्लास्टर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला और दिखाई ही देते सब कुछ समाप्त हो
जाता है मानो किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी है। तो चलिए, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए, वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।